हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी और वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और बेटा आप याद रखना, प्रतिदिन डेली 3 क्लासेस मिलेगी। प्रतिदिन डेली 3 क्लासेस मिलने वाली है। सो प्लीज आप लोग एसकेएम स्टडी यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़े। सर टाइमिंग क्या रहने वाली है? सुबह 6 बजे, दोपहर 6 बजे और शाम 6 बजे। ये 3 क्लासेस आपको लगातार बैक टू बैक मिलने वाली है। सो प्लीज आप अपने इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर क्या कर ले बेटा, सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना। और आज हम लोग उड़ाने वाले हैं किसको सर जी? रस को, छंद को, अलंकार को। जी हाँ, रस छंद अलंकार जो है पूरा पूरा हम लोग उड़ाने वाले हैं, जो कि आपके पेपर में हर वर्ष आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए। तो प्लीज आप इसे पूरा तैयार कर लीजिएगा। ये 6 नंबर का आता है बेटा। किन नंबर का आता है? 6 नंबर का। 6 नंबर का हिंदी व्याकरण का सॉलिड एकदम प्रश्न है। और आपको यहाँ पे वीर रस भी बताएंगे, करुण रस भी बताएंगे, चौपाई भी बताएंगे, दोहा भी बताएंगे। साथ ही साथ अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार को करने वाले हैं। मतलब ये छठ हो। पेपर में कैसे देता है? पेपर में आपका जो देता है वो ये देता है कि चलिए बताइए वीर रस क्या होता है। वीर रस क्या होता है? उदाहरण सहित बेटा क्या करिए, आप स्पष्ट कीजिए। उदाहरण सहित आपको क्या करना है बेटा? स्पष्ट करना है। कैसे देगा? कैसे देगा कि वीर रस या करुण रस की परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए। वीर रस या करुण रस की परिभाषा सहित क्या करिए, आप उदाहरण दीजिए। या फिर दे देगा कि चौपाई अथवा दोहा, चौपाई अथवा दोहा छंद की परिभाषा सहित क्या करिए बेटा, आप उदाहरण दीजिए। या फिर दे देगा कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, या अमक अलंकार किसे कहते हैं, यमक अलंकार किसे कहते हैं। परिभाषा सहित आप बेटा उदाहरण लिखने के लिए दे देगा, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट में डाल लेंगे। आपके बोर्ड में हर वर्ष आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष आता है। और मैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट जो भी हैं हम सब करवा देंगे। सबसे पहला हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, वो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है वीर रस। जी हाँ, आप देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है आपका वीर रस। आखिरकार वीर रस होता क्या है? जैसे मान लीजिए आपका पड़ोसी है और झगड़ा हो गया, तो आप कहते हो कि अभी पड़ोसी हम तुमको उठा के पटक देंगे। तो आप वीरता प्रकट करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली वही बेटा क्या है? वीर रस है। यानी कि युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उसे बेटा वीर रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीर रस कहा जाता है। यानी कि युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हमारे हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उसे वीर रस की निष्पत्ति होती है, या उसे वीर रस कहा जाता है। तो वीर रस की परिभाषा याद हो गया कि नहीं? एक बार कमेंट में बता देंगे। युद्ध या किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उसे वीर रस बेटा निष्पत्ति होती है, उसे वीर रस कहा जाता है। पेपर में आएगा उदाहरण, तो उदाहरण में सीधा आप बताइएगा, साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। बस ये आपको उदाहरण याद कर लेना है, ये परिभाषा याद कर लेना है। इससे बाहर आपका आने वाला नहीं है। सर इसका पीडीएफ बेटा टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी मिल जाएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगला बेटा है करुण रस। क्या है? पेपर में आने वाला बेटा करुण रस है। आप इसे तैयार कर लीजिएगा। आपके बोर्ड में हर साल आता है, आपके बोर्ड में बेटा हर साल आता है करुण रस। क्या होता है करुण रस? बहुत बढ़िया। जहां पर करुणा की भाव हो, जैसे मान लीजिए जब आप उनसे मिलने जाते हैं और उनसे क्या होता है बेटा, बिछड़ाव होता है, तो वहां पर आप रोने लगते हैं, आपके अंदर करुणा आ जाती है, वही क्या होता है? करुण रस होता है। या फिर आपकी कोई भी प्यारी चीज, मान लीजिए मोबाइल, मोबाइल आपके टूट जाए तो आपको कैसा प्रतीत होगा गुरुदेव? बहुत दर्द होगा। तो बेटा क्या कहलाएगा? करुण रस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? करुण रस ही कहलाएगा। यानी कि बंधु विनाश, बंधु विनाश का मतलब होता है भाई बहन, भाई बहन, सखा, दोस्त। बंधु वियोग, बंधु विनाश का मतलब होता है कि आपके फैमिली के किसी भी पर्सन का क्या हो जाना बेटा? मृत्यु हो जाना।
बंधु वियोग मतलब कि वो भाई आपको हमेशा के लिए छोड़कर युगांडा जा रहा हो। द्रव्य नाश, द्रव्य नाश का मतलब होता है, द्रव्य क्या होता है, वे पदार्थ जो स्थान होता है जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरती है उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे मोबाइल, आपका मोबाइल क्या हुआ बेटा, टूट गया। और प्रेमी के सदैव के लिए बिछुड़ जाने के लिए, मतलब आपका प्रेमी है, आप बहुत प्रेम करते हैं और उनके घर माने नहीं, उनके घर वाले, और लव मैरिज करवाना नहीं चाहते और वो लड़की का शादी करवा रहे हैं, और अब आपका क्या हो रहा है बेटा, पिछड़ाव हो रहा है क्योंकि उनकी शादी हो रही ना। तो वहां पर आप लोग क्या करते बेटा, रोते हैं। तो हमारा क्या होता है, करुण रस होता है। तो करुण रस क्या होता है, आप कैसे देंगे, सीधा बोलेंगे, बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य नाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछुड़ जाने के कारण करुण रस क्या होता है बेटा, उत्पन्न होता है। क्लियर है। उदाहरण के लिए क्या लिखेंगे, इस करुणाकलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार सुरों में वेदना असीम गरजती। तो यहाँ पर क्या बेटा, ये हमारा करुण रस का एक क्या है, उदाहरण है। तो ये हमारा क्या बेटा, करुण रस है। क्लियर है। अब यहाँ पे बेटा चौपाई की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, चौपाई। रस हमारे हो गए, दो मैंने रस करवा दिए, इसी प्रकार सभी मैं करवा दूंगा। अब बात करते हैं चौपाई। चौपाई सर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर साल आता है, आप लोग तैयार कर लीजिए। आपके बोर्ड में ये आपको दिलाएगा बेटा 2 नंबर। कितना दिलाएगा, 2 नंबर। और इसका जो परिभाषा है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो परिभाषा है वो आपका बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये परिभाषा तैयार कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका अच्छा खासा मार्क्स जो होगा बेटा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा खासा मार्क्स जो है बेटा वो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सो प्लीज जितने भी स्टूडेंट हैं आप इसे जरूर से जरूर क्या करेंगे, तैयार कर लेते हैं। क्या होता है सर, इसकी परिभाषा क्या होगी, परिभाषा बोलिए या फिर बोलिए लक्षण, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, या फिर आप परिभाषा बोल दीजिएगा या बोल दीजिएगा लक्षण, नंबर कटने वाला नहीं है पेपर में, ठीक है ना। क्या होता है, तो चौपाई सममात्रिक छंद होता है। इसमें क्या होते बेटा, 4 चरण होते हैं। अब प्रत्येक चरण में कितनी होती बेटा, 16 मात्राएं होती हैं और अंत में क्या होता है, गुरु होता है। फिर से मेरे साथ याद करेंगे, चौपाई क्या होता है, चौपाई सममात्रिक छंद है। सममात्रिक का मतलब होता है इसमें समान मात्राएं होती हैं। अगर इसमें हमारे 4 पैराग्राफ हैं तो चारों में समान मात्राएं होंगी, ठीक है ना। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4। जैसे मान लीजिए 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। प्रत्येक में चरण में 16 मात्रा है। इसमें भी बेटा 16 मात्रा, इसमें भी 16, इसमें भी 16, इसमें भी 16। काम खत्म। इसीलिए क्या कहलाता है, चौपाई। याद करने का तरीका, चौपाई, चौ मतलब बेटा 4 चरण, चौ मतलब 4 चरण। हमने चारों चरण में क्या पाया, हमने चारों चरण में 16 मात्रा पाया। और कैसा पाया, चौ है ना, तो चारों क्या है, समान है। चारों क्या है बेटा, समान है। तो कैसे करेंगे, चौपाई सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण बेटा 16 मात्राएं होती हैं और अंत में क्या होता है बेटा, गुरु होता है। ठीक। अब हम बात कर लेते थोड़ा गुरु की और लघु की। ये सर गुरु क्या होता है, ये सर हमारा गुरु क्या होता है, वो ध्यान देना बेटा। गुरु क्या होता है, जैसे आ, जब आ की मात्रा आ जाए, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, जब ये सब मात्राएं आ जाएं तो वो सब क्या रहेगा, गुरु रहेगा। उदाहरण में जैसे ले सकते हैं, हम लोग क में आ की मात्रा लगा देंगे का, छोटी की मात्रा लगा देंगे की, बड़ा ऊ की मात्रा लगा देंगे कु, ए की मात्रा के, ए की मात्रा कै, को, कौ। जब ये सब मात्रा आ जाए तो आप सीधा बोलना क्या बेटा, वो गुरु है। गुरु को हमेशा एस से दिखाते हैं, जो अंग्रेजी का एस होता है ना, इसको एस से दिखाते हैं। इसमें कितनी मात्रा होती है, हमेशा हमेशा बेटा 2 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है, 2 मात्रा होती है। या फिर कोई कटाक्ष अक्षर आ जाए, जैसे कि मान लीजिए हम लिख रहे हैं अग्र, तो यहाँ पे जो अग्र आ जा रहा है, आधा कटाक्षर, कटाक्षर आ रहा है ना, तो इसमें भी कितनी मात्रा है बेटा, 2 मात्रा है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, गुरु हो जाएंगे। लघु, जब हमारे छोटा अ, छोटा ई, छोटा ऊ,
री से ऋषि, और जो चांद वाला ऊपर रहता है, तो यहाँ पर जो जब इसकी मात्रा आ जाए तो वो क्या होता है, लघु होता है। और लघु को हम लोग एक डंडा से दिखाते हैं। एक डंडा का मतलब इसमें एक मात्रा होता है, एक मात्रा होता है। क्लियर है कि नहीं? यहां तक बेटा जितने भी स्टूडेंट है एक बार बता देंगे क्लियर है कि नहीं, समझ में आया ना? एक बार बता देंगे क्लियर है कि नहीं, बस ऐसे ही करेंगे और कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसका उदाहरण ले लेंगे क्या? उदाहरण आप इसका कोई भी छोट जो भी आपको अच्छा लगे उसका उदाहरण याद कर लेना। यहाँ पे एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर इन्होंने 2 ही डाला है, बट इसमें 4 चरण होंगे। कितने चरण होंगे? 4 चरण होंगे। 4 चरण वाला आप याद कर लेना। अगला बेटा है दोहा। ये दोहा क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपका हर साल आता है बेटा कि दोहा किसे कहते हैं, क्या होता है दोहा, और इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका अच्छा नंबर बेटा ये दिला देगा, इसकी कोई दो राय है ये नहीं है। क्या होता है दोहा? यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। चौपाई सममात्रिक छंद था, यह अर्ध सममात्रिक छंद है, यानी कि आधा समान है आधा असमान है। समझ में आया ना? इसमें 4 चरण होते हैं, बिल्कुल सभी में 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, पहले तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तथा सम चरणों के अंत में गुरु और क्या होता है बेटा, लघु होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग दोहा कहते हैं। चौपाई में बेटा 4 चरण थे, चारों में समान मात्राएं थी, कितनी? 16-16। इसमें यह अर्ध सम होता है, मतलब आधा अलग समान आधा अलग समान। पहले तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे पहले तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे चौथे चरण बेटा 11-11 मात्राएं होती हैं, उसे दोहा कहते हैं। उदाहरण के लिए श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबल विमल जसु, जो दायक फलचारी। अगर इसको देखेंगे, इसमें बेटा कितना? 13-13 मात्राएं, और इसमें 11-11 मात्राएं। देखिए यही तो है ना, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, उसे बेटा दोहा कहा जाता है। क्लियर है? उसके बाद है अलंकार। क्या है बेटा? अलंकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार इंपॉर्टेंट है, पेपर में बेटा आपका आता है, पेपर में आपका आता है अनुप्रास अलंकार। सर अनुप्रास अलंकार होता क्या है, किसे कहते हैं? पेपर में देगा, परिभाषा सहित आपको बेटा क्या लिखना है? उदाहरण लिखना है। परिभाषा सहित क्या लिखना है बेटा? उदाहरण लिखना है। पेपर में दे देगा, तो कैसे करेंगे आप लोग बताइए, कैसे करेंगे? सीधा लिख दीजिएगा बेटा, वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। जब किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, आवृत्ति मतलब बार बार सुनाई दे, बार बार सुनाई दे, तो अनुप्रास होता है। अर्थात जहां समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। मेरे साथ, वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, अनुप्रास कहते हैं। अर्थात जहां पर समान वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जहां समान वर्ण की आवृत्ति बेटा बार बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, त आ रहा है, त आ रहा है, त आ रहा है, त आ रहा है, त आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है बेटा? समान वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम, समान वर्ण रा 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 बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। बस इतना आप ध्यान दीजिए, बाकी कोई टेंशन नहीं बेटा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत सर नहीं होना चाहिए। स्पष्टीकरण में क्या हम समझ सकते हैं, ये लिखना नहीं है, बस समझना है। इन उदाहरण के अंतर्गत प्रथम में त और द्वितीय में र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या है? अनुप्रास अलंकार है। एक चीज पॉइंट वाला बात है, ध्यान देना,
अब यह मायने नहीं रखता कि आपका र में आ की मात्रा है, री की मात्रा है, कुछ भी है, लेकिन र आ रहा ही नहीं, त आ रहा ही नहीं, ये वर्ण है, र आ रहा ही नहीं बार बार, तो इसलिए क्या बेटा हमारा हमारा अनुप्रास अलंकार है। अगला है यमक अलंकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा यमक अलंकार। सर ये यमक अलंकार क्या होता है? पेपर में आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है, हर साल आता है सर। यमक अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार पढ़ लिए, मेरे साथ बताइए एक बार अनुप्रास अलंकार का रिवीजन करके। बिल्कुल सर, अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें समान वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। बस दैट्स ऑल मैटर। तरिणी तनुजा तमाल तरुवर बहुछाए, रघुपति राघव राजा राम, हो गया, दैट्स ऑल मैटर। दो ही उदाहरण। सर यमक अलंकार क्या है? किसे कहते हैं यमक अलंकार? ओके, यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। ध्यान देना बेटा, यमक का अर्थ क्या होता है? युग्म या जोड़ा होता है। पेयर होते हैं, कपल होते हैं। जब किसी को लवेरिया रोग हो जाता है तो बेटा वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। ऐसे याद याद कर लीजिए। इस प्रकार जहां एक शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। मतलब ये बोल रहा है कि यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा, जब एक शब्द या समूह एक से अधिक बार प्रयोग हो रहा है। एक से अधिक बार क्या हो रहा है बेटा? प्रयोग हो रहा है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकल रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। समझ में आया ना? मतलब कि एक शब्द का समूह है जो कि एक या एक से अधिक बार प्रयोग हो रहा है, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग निकल जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए, पक्षी पर छीने, ऐसे परे पर छीने भी, तेरी बरछीने हैं कलम की। एक देखा यहां पर, एक पर छीने है, एक बर छीने है, एक पर छीने है बेटा, एक बर छीने है, लेकिन इन दोनों का अर्थ क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। अर्थात उपयुक्त उदाहरण में पर छीने और बर छीने की दो भिन्न भिन्न अर्थ हैं। पर छीने मतलब पंख कटे, और बर छीने का मतलब होता है बेटा, जैसे कि कोई, जब हम लोग हाथ पैर किसी शत्रु का काट देते हैं तो उसको बर छीने बोला जाता है, किसी बर्छी नामक हथियार से। इसलिए यहाँ पर क्या बेटा? यमक अलंकार है। समझ में आया? रस छंद अलंकार बेटा मैंने आपको तीनों एक ही वीडियो में अच्छे समझा दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे तैयार करके, रट के, घोल के, पी के जाइएगा। मैं गारंटी देता हूँ बेटा, बोर्ड में 100% आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।